हेलो माय डियर स्टूडेंट। इससे पहले आपने समुच्चय पर यानी सेट पर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन अब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद, इसको समझने के बाद आपका जो समुच्चय के बारे में है वो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप समुच्चय को बहुत अच्छी तरह से समझ जाइएगा। इसके बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो आइए हम समुच्चय को जानते हैं कि समुच्चय किसे कहते हैं। समुच्चय को देखिए इंग्लिश में सेट कहते हैं। सेट यानी होता है पैकेट, किसी चीज का समूह, है ना। तो समुच्चय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। किसी खास प्रकार के वस्तुओं की या व्यक्तियों की, चीजों की या संख्याओं आदि के समूह को समुच्चय कहते हैं यानी सेट कहते हैं। किसी खास प्रकार के व्यक्तियों की, वस्तुओं की, चीजों की, संख्याओं इत्यादि के समूह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं यानी सेट कहते हैं। अब आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दिया गया है जिसके आधार पर आप समुच्चय को समझ सकते हैं। जैसे सबसे पहला दिया हुआ है, देखिए, प्राकृत संख्याओं का संग्रह। प्राकृत संख्याओं का संग्रह, तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें क्या है? सिर्फ और सिर्फ प्राकृत संख्याओं का समूह है। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से और भी होगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? प्राकृत संख्याओं का सेट हुआ, समुच्चय हुआ। तो इसको हम क्या कहेंगे? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। उसके बाद देखिए अभाज्य संख्याओं का संग्रह। अभाज्य संख्या आप जानते हैं, जो एक से कटे या अपने आप से कटे, उसके अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो दूसरा देखिए अभाज्य संख्याओं का संग्रह। ये जो आप देख रहे हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 और आदि डॉट डॉट डॉट, आगे भी होगा 23 23। तो ये सब क्या है? ये जो आप देख रहे हैं ये अभाज्य संख्याओं का समूह है। ये अभाज्य संख्याओं का क्या है? सेट है। इसको हम कहेंगे अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। ये जो पहला आप देखे वो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय था यानी सेट था, और ये जो आप देखे ये क्या है? अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है यानी सेट है, या इसको समूह कहिए। उसके बाद देखिए 10 से कम विषम प्राकृत संख्याओं का संग्रह। ये तो था विषम प्राकृत संख्या, लेकिन इसमें कह रहा है 10 से कम। और कौन प्राकृत संख्या? विषम प्राकृत संख्या। सम नहीं, सम को छोड़ देंगे, जो 2 से कटने वाला होगा उसको छोड़ देंगे। तो 10 से कम विषम प्राकृत संख्याओं में कौन कौन संख्या आएगा? 1 3 5 7 और 9। तो ये क्या हुआ? ये जो आप देख रहे हैं ये 10 से कम विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, समूह है। तो इसको हम क्या कहेंगे? 10 से कम विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय या सेट। उसके बाद देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, तो आप देख सकते हैं इंग्लिश अल्फाबेट यानी अंग्रेजी का स्वर कौन कौन होता है? ए ई आई ओ यू। तो ये क्या है? एक प्रकार से सेट है, पैकेट है। किसका? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का। तो इसको हम क्या कहेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का समुच्चय या अंग्रेजी वर्णमाला के वॉवेल का समुच्चय या सेट। उसके बाद देखिए संख्या 2 से 10 के अभाज्य गुणनखंड। तो संख्या 2 से 10 का अभाज्य गुणनखंड यदि आप निकालिएगा तो सबसे पहले लगेगा 2 से, तो 2 इकाई 2 0 2 पंचे 10। फिर अब लगेगा 3 से, तो 3 तिहाई 9 3 पंचे 15। फिर 5 से लगेगा 5 सते 35। अब नहीं लगेगा क्योंकि 7 अभाज्य संख्या आ गया है। तो 2 से 10 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन होता है? 2 3 5 और 7। तो ये आप देख सकते हैं संख्या 2 से 10 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन है? 2 3 5 7। ये क्या है? 2 से 10 के अभाज्य गुणनखंडों का समूह हुआ, है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे? समुच्चय कहेंगे। किसका समुच्चय? 2 से 10 के अभाज्य गुणनखंड का समुच्चय या सेट। संख्या 2 से 10 के अभाज्य गुणनखंड का, इसको सेट कहेंगे या समुच्चय कहेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले इसको सेट कहेगा और हिंदी मीडियम वाले इसको समुच्चय कहेगा। जैसे बुक माने किताब होता है, वैसा ही सेट माने क्या होता है? समुच्चय होता है। उसके बाद देखिए समीकरण x² - 5x + 6 = 0 के मूल, यानी इस समीकरण के शून्यक। आप क्लास 10th में या 9th में इसका शून्यक निकालते हुएगा द्विघात बहुपद का। तो यदि आप इसका शून्यक निकालिएगा तो एगो आएगा 2 और एगो आएगा 3। तो ये देख सकते हैं ये जो संग्रह है, ये जो समूह है 2 और 3 किसका है? ये इस समीकरण के शून्यकों का क्या है? समूह है। तो ये क्या हुआ? समुच्चय हुआ। किसका? समीकरण x² - 5x + 6 = 0 के शून्यकों का समूह, इसलिए ये क्या हुआ? समुच्चय हुआ। उसके बाद है भारत की नदियों का संग्रह। तो भारत में जो नदी होगा
वो सारा सारा इस समुच्चय में, इस सेट में, इस समूह में आ जाएगा। तो भारत में कौन कौन सी नदी है? गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी इत्यादि और भी नदी है जो भारत में सिर्फ पाई जाती है। जो नदी सिर्फ भारत में है वो सारा इस समुच्चय में, इस समूह में चला आएगा। तो ये क्या हुआ? एक प्रकार से ये समुच्चय हुआ किसका? भारत की नदियों का समुच्चय हुआ, भारत की नदियों का संग्रह, भारत की नदियों का सेट। उसके बाद विभिन्न प्रकार के त्रिभुज। तो विभिन्न प्रकार के त्रिभुज कौन कौन होते हैं देख सकते हैं। समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु, समकोण, न्यून कोण, अधिकोण, ये सब क्या होता है? त्रिभुज होता है। तो ये क्या है? विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों का समूह है। तो इसलिए क्या हुआ? ये समुच्चय हुआ किसका? विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों का समुच्चय हुआ। इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल हम आपके सामने दे रहे हैं जो समुच्चय में हर जगह प्रतीक के रूप में प्रयोग होगा, और उस प्रतीक को हम आपको दिखाते हैं। फिलहाल यदि आप नोट करना चाहते हैं तो ये नोट कर सकते हैं। आगे जो प्रतीक दे रहे हैं देखिए, अगर इसमें कहीं पर एन लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा? बड़का एन लिखा रहेगा, तो एन क्या रहेगा? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय रहेगा। एन क्या रहेगा? प्राकृत संख्याओं का सेट रहेगा, समुच्चय रहेगा। और प्राकृत संख्या आप जानते हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 यानी अनंत तक, ये सभी क्या है? प्राकृत संख्या का समुच्चय है। तो एन का मतलब क्या होगा? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो उसको कहते हैं नेचुरल नंबर का सेट। खैर आगे बढ़िए। जेड, जेड क्या है? पूर्णांकों का समुच्चय है। जेड क्या है? पूर्णांकों का समुच्चय। अगर कहीं पर जेड दिया रहेगा तो जेड क्या रहेगा? पूर्णांकों का समुच्चय रहता है। और पूर्णांक में क्या क्या आता है? जीरो से दाएं साइड जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक, और जीरो से बाएं साइड में -1 -2 -3 -4, ये सब जो अनंत तक, ये क्या है? ये पूर्णांकों का समुच्चय है। और ये था प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। उसके बाद है क्यू। क्यू रहेगा तो क्यू का क्या मतलब होगा? परिमेय संख्याओं का समुच्चय। क्यू का मतलब क्या होगा? क्यू रहेगा तो क्यू का मतलब परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्या आप जानते हैं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, या जो p/q के रूप में हो, यानी जो अंश बटे हर के रूप में हो। तो ये सब देख सकते हैं 1/2, 3/5, -2/5, 2/-3, 8 को क्योंकि हम 8/1 लिख सकते हैं, इसलिए 8 भी परिमेय संख्या है। कोई भी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब क्या है? पूर्णांक, ये सब परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में आ जाएगा। ये सब क्या है? 6/7, 7, -2, ये सब है। ये है परिमेय संख्याओं का सेट है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। उसके बाद आर है। आर क्या है? आर रियल नंबर का समुच्चय है, यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और वास्तविक संख्या में जितना भी संख्या आ जाता है, चाहे वो परिमेय हो, अपरिमेय हो, प्राकृत संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक हो, सम संख्या हो, विषम संख्या हो, अभाज्य हो, यौगिक हो, कोई भी संख्या हो, सब आ जाता है किसमें? वास्तविक संख्या में। तो इसलिए आप देख सकते हैं वास्तविक संख्या में 0 1 1 के बाद 1.2 1.2 3 5 1.02 2, इधर -1 -1.2 -2.5 इत्यादि कोई भी संख्या जो है, ये सब जो है वास्तविक संख्या में आ जाएगा, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में आ जाएगा। इसका कोई पैटर्न नहीं होता है। जिसे इसका पैटर्न है 1 2 3 4 5 6 लाइन बाय लाइन आ रहा है, इसी प्रकार से वास्तविक संख्या का कोई पैटर्न नहीं होता, इसलिए इसको उल्टा पुल्टा लिख दिया गया है। तो एन का मतलब प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, जेड का मतलब पूर्णांकों का समुच्चय यानी सेट, क्यू का मतलब परिमेय संख्याओं का समुच्चय, और आर का मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। उसके बाद देखिए है जेड प्लस। इससे पहले आप जेड पढ़े हैं पूर्णांकों का समुच्चय, तो जेड भी क्या है? पूर्णांकों का समुच्चय है, लेकिन यहाँ पर प्लस लगा दिया। इससे पता चलता है कि जेड प्लस जो है सिर्फ अब धन पूर्णांकों का समुच्चय है, यानी इसमें जो हम माइनस वाला संख्या लिए थे, माइनस वाला पूर्णांक, इसमें अब नहीं रहेगा। इसमें सिर्फ जो है जेड प्लस में रहेगा धन पूर्णांकों का समुच्चय। इसलिए आप देख सकते हैं +1 +2 +3 +4 +5, इस सब में प्लस लगा हुआ है, समझे? अगर नहीं भी लगा हुआ तो समझिए इसमें प्लस लगा हुआ है, +1 +2 +3 +4। तो ये क्या है? +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7, ये क्या है? पूर्णांकों का समुच्चय है। कौन पूर्णांक? धन पूर्णांक, यानी धनात्मक पूर्णांक, प्लस वाला पूर्णांक संख्या। उसके बाद क्यू आप पढ़े हैं, क्यू क्या है? परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, लेकिन क्यू प्लस लिख दिया है। इसका मतलब है कि सिर्फ धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय इसमें होगा, इसमें माइनस वाला नहीं होगा। देख सकते हैं परिमेय संख्या में माइनस वाला भी लिए है, -2/5 2/-3 या -2, लेकिन धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय में, धनात्मक परिमेय संख्याओं के समुच्चय में सिर्फ वैसा परिमेय संख्या होगा जो धनात्मक होगा। देख सकते हैं 1/2 3/4 5/7 6/5, ये सब क्या है? धनात्मक परिमेय संख्या, यानी सबके पीछे प्लस लगा हुआ है। नहीं लगा है मतलब प्लस छुपा हुआ है। उसके बाद आर प्लस। अब देखिए वास्तविक संख्या में हमने माइनस वाला भी लिया था,
लेकिन R प्लस यानी धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो अब हमने सिर्फ प्लस वाला लिया है 1, 1.23, 1.45, 2, 2.6, 2, 2.11, 1, 1, 2। इस प्रकार से आप कोई भी संख्या लीजिएगा तो वो वास्तविक संख्या हो जाएगा। तो ये कुछ संकेत था जो आपको फिर से रिपीट करा देते हैं, याद रखिएगा। n रहेगा तो क्या रहेगा, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय यानी नेचुरल नंबर का सेट। तो उसके बाद z रहेगा तो पूर्णांकों का समुच्चय, और उसके बाद r रहेगा तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और q रहेगा तो परिमेय संख्याओं का समुच्चय। उसके बाद यदि z प्लस रहेगा तो ये होगा सिर्फ धनात्मक पूर्णांक का समुच्चय, r प्लस रहेगा तो धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और q प्लस रहेगा तो धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय यानी सेट। तो इस प्रकार से आपने समुच्चय के बारे में जाना। इसके बाद हम जानेंगे कि समुच्चय किसे नहीं कहते हैं, कैसा चीज़ दिया रहेगा तो हम समझेंगे कि वो समुच्चय नहीं होता है। इसमें उम्मीद करते हैं आप समुच्चय को समझ गए होइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आप हमारे नए व्यूअर हैं, चैनल पर नए हैं, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब इस पर 50 सब्सक्राइबर हो जाएगा, जो कि अभी 1 है, तो लाइव आएंगे और लाइव आकर के आपको पढ़ाएंगे।